श्री भगवान वाच यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विधि पांडव नहीं संन्यास संकल्प योगी भक्ति कषण। अभी पहला श्लोक हम लोग सुने कि संसार में जो हमारी आसक्ति है यही बंधन का कारण है, और ये आसक्ति कहीं एक जगह पर नहीं है। कुछ धन में मोह माया फंसा हुआ है, कुछ बेटा में, कुछ बेटी में, कुछ पत्नी में, किसी का पति में, किसी का मकान में, किसी का पद में, प्रतिष्ठा में, कहीं कहीं हमारा मन किसी न किसी वस्तु के मोह माया में जकड़ा हुआ है। तो भगवान बोले अनासित कर्मफलम कार्यम कर प्रवृत्तिया सत्सन्यासी चाहे योगी चाहे चाक्रिया, चाहे सन्यासी हो जाए चाहे जोगी बन जाओ, संसार से अनासक्ति नहीं हुआ तो दूर तक नहीं जाओगे, और संसार से अनासक्ति हो गया तो घर में रहकर भी भगवान को प्राप्त कर लोगे। संसार में आसक्ति है तो योगी भी नहीं सिद्ध, योग सिद्ध होगा योगी का, और सन्यासी का न सन्यास सिद्ध होगा। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं यह जो सन्यास हो या योग, ये दोनों को एक ही समझो। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विधि पांडव नहीं संन्यास संकल्प योगी नहीं संन्यास संकल्प योगी भक्ति का शरण। जिसे लोग संन्यास करता है उसी को तुम योग भी समझो, क्योंकि नहीं असन्यास संकल्प, बिना इन जो हमारी चाहना है, वासना है, कामना है, तृष्णा है, संकल्प है, बिना इसके त्याग के हम उस परम पद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हम पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं बन सकते। अब जैसे कुछ खाना हो आपको, तो पहले से मुंह में लिए हुए कुछ वो खाली करेंगे तभी ना खा पाएंगे। बर्तन में कुछ कोई पात्र है आपके पास, जल भरना है तो पहले से खाली होना चाहिए, पहले से भरा हुआ तो कैसे भरेगा। तो परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए जो हम जन्म जन्मांतर से हमारे अंदर संसार आसक्ति है, इसको हटाना होगा। जो सड़ा गला विचार है, मोह माया है, दुनिया के प्रति हमारी आसक्ति है, इसको मिटाना होगा, और तभी हमारे अंदर में सत ज्ञान, सत भक्ति, सत प्रेम का उदय होगा। कोई बच्चा पढ़ने गया टीचर के यहाँ, अब उसको नया चीज को सीखना है तो टीचर की बात सुनो। टीचर बोलेंगे कि देखो सूरज इतना दूर है और धरती से बड़ा है, नहीं गुरुजी तो देखने में छोटा लगता है। नहीं, पहले सुनो समझो, जो तुम्हारे पहले की ज्ञान है उसे छोड़ो, और जो हम सिखा रहे इसको पकड़ो। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन से कहते हैं श्रुति भी प्रतिपन्ना तेदास्तास्ति निश्चला। इतनी बातें झूठ सच तुम सुने हुए हो ना कि एक तुमको भटका रहा है। ऐसे आप लोग कर्मकांड में बहुत फंसे रहते हैं, दुनिया भर के कर्मकांड, देवी देवता, व्रत, पूजा, उपवास और भक्ति में नहीं ध्यान देते हैं। मंदिर में आए, आधा घंटा अगर आप रहे हैं तो 10 मिनट होने का, मंडल ठीक करने में 5 मिनट, घंटी बजाने में 5 मिनट ठीक करने में, और भगवान के सामने 1 मिनट रहे चल दिए। देखिए मेन भगवान के सामने प्रार्थना, दर्शन, भजन। उसी तरह से जो बातें पहले से इसमें भरा हुआ है, एक तो इच्छा है, कामना हजारों लाखों, और एक संकल्प है कि नहीं यही करेंगे, मजबूत हो गया। अब मान लिया हम स्टार्ट किए, कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, हम कहीं सर्विस करने जा रहे हैं, तो वहाँ नया सिस्टम मिलेगा हमको। वहाँ का टाइम टेबल, कार्य, क्रियाकलाप सब अलग है। हमको अपना पुराना स्टाइल, लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा। भगवान बोलते हैं जब भगवान की ओर हमारे पथ पे बढ़ना है, भगवत प्राप्ति करना है, तो जो तुम्हारे दिमाग में कूड़ा कचरा मान्यताएं छोड़ दो, जीवन को सहज होने दो। इसलिए अध्यात्म में कहा जाता है बार बार सुख दुख को बराबर समझो, लाभ हानि बराबर समझो। क्यों? क्योंकि यह बात दिमाग में आ जाएगा तो हम सिस्टम को समझने लगेंगे।
दिन है तो रात है, जन्म है तो मृत्यु है, सुख है तो दुख है, मिलना है तो बिछड़ना है, आना है तो जाना है, बचपन है तो एक दिन जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु भी है। तो धीरे धीरे हमको क्या समझाता है कि एक ताकत है, सिस्टम है जो यहाँ चल रहा है, और अब हम अपने आप को सिस्टम के अनुरूप करते हैं। साधक और भक्त क्या करता है? भक्ति क्या है? प्रभु के इच्छा को समझना और उनके अनुसार जीवन जीना। हम लोग गाते हैं ना, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। कितना संतोष हो जाता है। भक्त को कभी बीपी का प्रॉब्लम होगा, टेंशन होगा, मेरा सोचा होत नहीं, क्यों करूं मैं सोच, प्रभु पर निर्भर रहूं, वही करेंगे सोच। हम सारा टेंशन ले, बच्चा को टेंशन करता है, माँ बाप सोचे। जो सती नारी कभी टेंशन करती है, मेरे पति देव समझे। शिष्य कभी टेंशन करता है, गुरु जी समझे। भक्त क्यों टेंशन करे? समरस प्रभु सिर पे खड़ा, कौन चिंता तो हेता, रेते सीधे चरण चुमे, मुक्ति न छोड़े सा। लेकिन हम पकड़े रहते हैं, तो दुनिया तो बड़ी खराब है, लोग खराब है, ये बड़ा खराब है। अरे छोड़े सब बात, क्या खराब अच्छा है। हम बहुत सा मन में सड़े गले विचार रखे हुए हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं। दुनिया उतना बुरा नहीं है जितना हम समझते हैं। हमारे मन में इतना निगेटिव भाव भरा हुआ है ना कि हम हर व्यक्ति पे शक करते हैं, हमेशा डरे रहते हैं, सामने रहते हैं, कल क्या होगा, किसे होगा। आप परमात्मा के अनुकूल होकर जीना सीखो। तो इसी भाव का त्याग जो नहीं करता है, वो जाकर मठ में भी, जंगल में भी या आश्रम बना लिया तो भी भ्रष्ट हो जाता है। चाहत रह गया, खूब धन होता, महंगा कार होता, या भोग भोगते या सुख करते, आज कल गिरेगा। लेकिन जब अंदर से बिल्कुल ही अपने आप को कामना रहित बना लिए, तो फिर हमारे गिरने का कोई डर नहीं है। वो कर्म कर रहे हैं जिसे परमात्मा रख रहे हैं, सिंपल सा लाइफ हो। भगवान कह रहे हैं कि अब जैसे देखिए, हमको जाना हो उत्तर, कोई बता रहा है कहाँ जाना भाई, हमको पटना जाना है। कोई बताया कि जाइए, ट्रेन आ रही है, तो नहीं इधर हमको मन नहीं, हम इधर जाना चाह रहे हैं, तो पटना नहीं पहुंचेंगे, अपनी इच्छा छोड़ के भी जाना पड़ेगा। तो परमात्मा जहाँ हमें पहुंचाना चाहते हैं, जैसे माँ बाप अपने बच्चे को ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, तो बहुत सा बच्चा से त्याग करवाते हैं, समय से स्कूल जाओ, ऐसे करो, वो करो। ऐसी परमात्मा जब हमें अपनी ओर बुला रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, तो चाहते हैं कि हमारा जो पहले का जीवन हो वो माया में व्याप्त और 1000 चिंता फिक्र समाया हुआ, इतना सपना कामना, इन सब का परित्याग करो। सिंपल सा लाइफ लेकर जो तुम्हारा कर्तव्य पालन करते हुए आगे बढ़ो। अगर यह गुण आ जाए तो व्यक्ति घर में रहकर भगवान को प्राप्त कर सकता है। फिर कोई जरूरी नहीं उसके लिए कि वो बहुत कठिन तपस्या करे। इसी बात पर भगवान का फोकस है कि सन्यासी या योगी दोनों ही है, क्योंकि सन्यास और योग दो चीज नहीं है। दोनों का अर्थ है सिस्टम को पकड़ना। दिल्ली जाना हो कैसे जाएंगे? ट्रेन में बैठेंगे, एरोप्लेन में बैठेंगे, पैदल कितना देर में पहुंचेंगे ठिकाना है। तो आप अपनी इच्छा से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उनका जो सिस्टम है, भक्त, सब भक्त के जीवन में एक समानता होती है। निर्भय सर्वभूतेषु यः समामयति पांडव। भगवान कहते मेरा भक्त सबसे प्रेम रखता है। प्रेम इस मोह नहीं, मोह में बदले में भाव होता है कि मुझे भी मदद करे। प्रेम में केवल भाव होता है कि बस मुझसे जितना बड़े मदद कर दे। तो भक्त में समानता आता है, सबसे प्रेम, सबका भला करने की चाहत, क्योंकि शरीर संसार का है, समाज का है, आत्मा परमात्मा का है। हमारे तन मन में जितनी शक्ति है, शरीर में जो शक्ति है, समाज का मदद हो और आत्मा को परमात्मा में लगा देना है। तो हम सबको
फालतू विचारों से मुक्ति, पहले धीरे धीरे सड़ा गला विचार छोड़िए, बहुत सारा बलान है मन में उसको छोड़िए, धीरे 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 जैसे जैसे आप इच्छा रहित होते चले जाएंगे वैसे वैसे आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति जागृत होता चला जाएगा। फिर आप भगवान के सिस्टम को समझने लगेंगे। और जो व्यक्ति सिस्टम समझ लिया ये संसार परमात्मा के मर्जी से ऐसे चल रहा है, उससे गलती ना होगा और ना दुखी होगा। गाड़ी में कोई बैठ गया, लोग कहता है कि बाबू अंदर जाके बैठो, अब बढ़िया बढ़िया ट्रेन में गेट ऑटोमेटिक होता है, बहुत से एक्सीडेंट गेटे पर हुआ, गिर गया, लटक गया, धक्का पोल से टकरा गया। अब स्थिर बैठ जाओ, लोग देखता है पहुंचे, अरे पहुंचोगे तो अपने रुक जाएगी ट्रेन, अनाउंस होगा ट्रेन यहाँ आ गई। ऐसी परमात्मा के सिस्टम में हमारे लिए सारा व्यवस्था है, समय अनुसार सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा टेंशन ना ले। आप अपना ध्यान भजन पर रखें, स्वकर्म पर रखें और बाकी परमात्मा पर छोड़ दें। इस तरह धीरे 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 सिस्टम को समझते हुए परमात्मा पर अपना निर्भरता बढ़ाएं, संसार से अनासक्ति, परमात्मा के प्रति भक्ति, यही हमें संसार से निकालेगा। प्रेम से वृंदावन में आ